Hi guys, welcome to my YouTube channel. We are dealing CSAT, the nightmare for most people. This is a revision series and divisibility rules discuss करने के बाद अब हम start कर रहे हैं remainders. So let's get into it and see कि remainders actually होते क्या हैं सबसे पहले. So remainder basically, as the name suggests, is something that is remaining. तो imagine, let's say कि ये आपका एक केक है, ठीक है, स्क्वायर केक था आपके पास जिसमें आपने 9 पार्टीशंस करे. सो नाउ यू हैव व्हाट, हाउ मेनी पीसेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीसेस ऑफ केक इज व्हाट यू हैव. You are 4 members in your family and each member is eating 2 pieces of these cakes. तो कितने केक्स कंज्यूम कर लिए आपने? बेसिकली 4 लोग हैं, अगर हर इंसान ने 2 पीस खाए हैं तो 4 into 2 पीसेस कंज्यूम कर लिए, विच इज़ वॉट 8. तो अगर 8 पीसेस कंज्यूम हो गए हैं, दैट मीन्स ओनली 1 पीस इज रिमेनिंग. दिस एक्चुअली इज योर रिमाइंडर. मैथमेटिकल टर्म्स में अगर आप इसको सोचोगे तो दिस इज कि 9 जो आपका डिविडेंड था उसको जब आपने 4 लोगों में डिवाइड किया, कितने लोगों में? 4 लोगों में जब आपने डिवाइड किया तो कितना बचा? 2 से 8, तो रिमेनिंग वुड बी 1. सो मैथमेटिकली अगर आपने देखा तो आपको पता चल गया कि 1 इज योर रिमाइंडर. तो इस लॉन्ग यूजुअली बचपन से ही लॉन्ग डिविजन बचपन से ही सबको सिखाया जाता है, बट इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि लॉन्ग डिविजन के अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं. सो ये आप जो देख रहे हो 9, दिस इज योर डिविडेंड. दिस 2 इज योर quotient. 4 is your divisor. And of course this 1 here is your remainder. अब अगर कोई डिवाइज़र किसी इस डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, यानी आपका रिमाइंडर अगर कभी 0 आ जाता है, तो हम ये कह देते हैं कि द नंबर कंप्लीटली डिवाइड्स या इट इज़ डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर नंबर. सो यूपीएससी के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन सम ऑफ द क्वेश्चंस यूपीएससी आपको बोल देता है डायरेक्टली कि फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. सो नाउ दैट वी नो कि रिमाइंडर एक्चुअली होता क्या है, लेट अस सी कि इसके क्या ऐसे रूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक क्वेश्चन सॉल्विंग ईजियर. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप जो रिमाइंडर्स फाइंड आउट करने का तरीका है वो आप किसी एक बड़े एक्सप्रेशन पे, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप. ए बी सी यहाँ पे क्या है? नंबर्स है. सो इट कुड बी 15 into 25 into 36 और वट एवर, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर लेट्स से डिवाइजर डी से. तो इसका रिमाइंडर या तो आप ए बी सी मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके पूरा लंबा प्रोसेस करके अपना निकालोगे, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप इंडिविजुअली ए को डिवाइड करो डी से और इसका जो रिमाइंडर आएगा R1. सिमिलरली बी को डिवाइड करो डी से, इसका रिमाइंडर आएगा R2, और सी को डिवाइड करो डी से, इसका आएगा R3. और इस पे वही ऑपरेशन लगा दो जो ए बी सी में था, दैट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो आप मल्टीप्लिकेशन से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर. वाई दिस इज ईजियर? बिकॉज कभी कभार ए बी सी मल्टीप्लाई करने पे बहुत बड़ा नंबर बन जाता है एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड दैट लंबा नंबर. सो यू कैन जस्ट छोटे नंबर्स पे रिमाइंडर ऑपरेट करके कैलकुलेट द रिमाइंडर एंड मल्टीप्लाई देम. नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ने कहा है 46 into 53 into 67 डिवाइड बाय 4 करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है ये बता दो. तो एक आइडिया तो है कि आप इनको पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे, विच इज़ वेरी लॉन्ग. सो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल डिवाइड ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअली बाय 4 एंड सी कि क्या रिमाइंडर आता है. सो इफ़ यू डिवाइड 46 बाय 4, सो यू वुड नो 4 into 11 होता है 44, तो दैट मीन्स यू गेट अ रिमाइंडर ऑफ 2.
सिमिलरली 53 को डिवाइड करोगे 4 से, यू विल गेट अ रिमाइंडर 1. 67 को 4 से डिवाइड करने पे यू विल गेट अ रिमाइंडर 3. सो व्हाट आई वांट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज. सो आई जस्ट वांट कि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 इंटू 1 इंटू 3 को, विच इज़ 6. सो नाउ डू नॉट फॉरगेट कि यहाँ पे हमारा ख़त्म नहीं होता है क्वेश्चन, बिकॉज 6 कैन फर्दर बी डिवाइडेड बाय 4. 6 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर आएगा 2, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ऑलवेज रिमेंबर कि रिमाइंडर जो है इट विल बी लेस दैन वॉट योर डिवाइज़र इज़. तो यहाँ पे डिवाइज़र 4 था, यानी जो आपका रिमाइंडर आएगा दैट विल बी लेस देन 4. सो दिस थिंग इज समथिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड. इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने किया है वो सही है या नहीं. सो 6 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर 2, दैट इज़ योर आंसर. जो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए समझा है दैट एग्जैक्टली इज़ वैलिड फॉर एडिशन एज वेल. सो अगर आप ऐड करके नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो या आप पहले डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर निकाल रहे हो और फिर ऐड कर रहे हो, इट मीन्स द सेम. सो let us talk about this particular example. You have 25, 48 and 78 divided by 7. So you can try both ways. जहाँ पे आपको easily हो जाए you can keep that approach, but यहाँ पे numbers are still कि easily add हो जाएंगे, but in the exam numbers different भी हो सकते हैं. So understand the idea. डिवाइडेड बाई 7 है. सो 25 डिवाइड बाई 7 विल लीव अ रिमाइंडर 4. वाई? बिकॉज 7 इंटू 3 इज 21. तो बचा कितना? 4. देन 48 डिवाइड बाई 7 इज रिमाइंडर 6. 78 को डिवाइड किया 7 से तो अगेन रिमाइंडर इज 1. इन रिमाइंडर्स को हमें बस ऐड करना है. वी गेट 11. फर्दर डिवाइड दिस बाय 7 टू गेट द फाइनल रिमाइंडर. सो योर फाइनल रिमाइंडर एक्चुअली इज 4. So that is how you operate on remainders. तो आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करके फिर रिमाइंडर निकालो या रिमाइंडर्स पे ऑपरेट करो, इट मीन्स द सेम. Now look at this question. This is CSAT PYQ only. I don't remember which year, but yeah, it's a PYQ. So you see, सीधा question यही है कि find the remainder when this entire expression is divided by 34. Now आप add करके भी divide कर सकते हो, but आप individually भी जा सकते हो. तो what we can do is 73 को divide किया 34 से, 75 को divide किया 34 से, इन सब का जो remainder आया उसे add करना है. तो if you see हाउ यू कैन बेसिकली एक का रिमाइंडर निकालते ही आपको बाकी का रिमाइंडर काफ़ी ईजीली दिख जाएंगे. तो दिस इज़ व्हाट 68. तो 68 के बाद 3, 5 बचा, आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो दैट मीन्स व्हेन यू डिवाइड 73 बाय 34 योर रिमाइंडर इज़ 5. अब देखो 75 को डिवाइड करोगे 34 से वापस तो आपको इसमें बस यहाँ पे 75 हो रहा है, बाकी तो कुछ ऐसा चेंज होगा नहीं क्योंकि डिवाइज़र आपका बहुत बड़ा है. सो दिस इज़ एक्चुअली 7. 5 + 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस था. दिस इज़ हाउ यू डू CSAT वेरी क्विकली. आप एग्जाम में हर स्टेप पे कैलकुलेट नहीं करते रहोगे. वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग, जल्दी जल्दी उसको करके यू अराइव एट द आंसर. सो चाहते तो 75 को भी वापस पूरा लॉन्ग डिविजन कर सकते थे, बट लॉजिक यूज़ करो. अगर 73 पे 5 आया है तो 75 पे 2 का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे क्या होता, ये चेंज हो जाता, 75 हो जाता, 68 अभी भी वैसा ही रहता, और 75 माइनस 68 वुड हैव गिवन यू 7. तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 7. सिमिलरली यहाँ पे 78 का रिमाइंडर आपका आ जाएगा 8, एंड 57 का यू कैन कैलकुलेट अलग से. 34 से डिवाइड करके 1 से जाएगा 34. सो 3 and 2, 23 is your remainder here. And similarly 197 का भी you can calculate. जैसे ही we calculate all these remainders, yeah, see 5, 7, 78 का 10 मैंने I think ऊपर गलती कर दी है. या
हाँ, we are adding 3 to this, right? So it will become 10. Sorry. So yeah, so your remainder is 10, 23 or 197 का remainder will be 27. Now we just add all of these remainders, we get 72. But 72 can further be divided by 34. तो इसको आगे divide करोगे 34 से, we get our final remainder 2. Sorry, this is your quotient, because देखो आप क्या करोगे, 72 है, 34 से डिवाइड किया, सो अगेन 2 से 68, बचा कितना, 4. सो योर रिमाइंडर इज 4. 4 is your answer for this particular question. So I hope you understand कि इसको solve कैसे करना है हमें. The idea is simple. रिमाइंडर्स को ऐड करना या डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना क्यों सेम होता है. अगेन आप केक का एग्जाम्पल लेके सोचो. अगर एक केक को, अगर आपके पास मल्टीपल केक्स है, आपने मल्टीपल केक्स को ऐड करके फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा, या फिर आपने इंडिविजुअल केक्स को उतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा, यू गेट द सेम रिजल्ट्स. सो मूविंग फर्दर, एक और रूल समझते हैं हम इजीली रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए, विच इज़ हम जो भी एक्सप्रेशन है उसे कोशिश करेंगे ax प्लस 1 के फॉर्म में लाने की, क्योंकि ax प्लस 1 की पावर n when it is divided by a gives you a remainder 1. तो अगर हमने कोई भी एक्सप्रेशन को ऐसे ला दिया है तो हमारा आंसर डायरेक्टली 1 आ जाएगा. इसमें देखो, जैसे 19 टू द पावर 99 को डिवाइड करना है 18 से. 19 को कैसे लिख सकते हैं, 18 प्लस 1, और 18 प्लस 1 की पावर 99 किससे डिवाइड हो रही है, 18 से. सो दिस a एंड दिस a इज सेम, दैट मीन्स योर रिमाइंडर इज 1. सिमिलरली एक ax माइनस 1 का केस होता है. ax माइनस 1 के केस में क्या करना है, अगेन जो एक्सप्रेशन दिया है उसे एक्सप्रेस करो आप ax माइनस 1 के फॉर्म में. डिवाइड कर रहे हैं a से, तो अगर n इवन है रिमाइंडर ऑड 1 आएगा. अगर n ऑड है तो रिमाइंडर आपका -1 आएगा. ऑल्सो कभी कभार क्या होता है, नेगेटिव, चलो नेगेटिव रिमाइंडर्स वील डिस्कस आगे, बट फॉर नाउ आई होप यू रिमेंबर, यू कैन अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दीज रूल्स कि ax प्लस 1 के केस में क्या होगा और ax माइनस 1 के केस में क्या होगा. यहाँ पे हम देखते हैं कि हम नेगेटिव रिमाइंडर्स को बेसिकली कैसे हैंडल कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये देखो कि हमें फाइंड क्या करना है, 15 की पावर कुछ दे रखा है, डिवाइड बाय 8 करना है. तो अब पहले तो हाउ यू अप्रोच दिस. 8 है, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट 8x प्लस और माइनस 1, समथिंग लाइक दिस आई वॉन्ट टू क्रिएट. तो उसके लिए आई नो कि 8 इंटू 2 होता है 16. इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट 1 किया तो 15 तो आ जाएगा. दैट मीन्स जो मैंने 15 लिखा है, आई कैन राइट दिस 15 एज 8 इंटू 2 माइनस 1 होल टू द पावर 453. तो ये अब रिजेंबल करने लग गया हमारा ax माइनस 1 के फॉर्म से, ax माइनस 1 टू द पावर n के फॉर्म से, क्योंकि अब इसे डिवाइड भी हमें 8 से ही करना है. तो a तो क्लियरली 8 हो गया है. ऐसी चीज़ के अंदर हमारा रिमाइंडर क्या आता था, अगर इवन है ये नंबर तो 1 था, बट अगर ऑड है जो कि इस केस में है तो -1 ऑड -1 ही आता था. बट आपका रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो हाउ डू यू डील विद इट, ये होता है नथिंग बट योर डिवाइजर प्लस -1, यानी 8 minus 1 that is 7. So what we have done basically, पहले तो हमने एक्सप्रेस किया इसको 2 इंटू 8 माइनस 1 करके. अब हमने रूल अप्लाई किया एंड दैट रूल टोल्ड अस कि हमारा जो रिमाइंडर है वो -1 है, बट रिमाइंडर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. सो to find your positive remainder, you always add the divisor in your given remainder.
अगर कभी आपका सॉल्व करते हुए रिमाइंडर -3 भी आ गया या कोई और नेगेटिव नंबर आ गया, यू जस्ट ऐड योर डिवाइजर in that particular number and you will get your actual remainder. So I hope now you also know how to deal with negative remainders. Okay, so this is one question which preferably I would want you to practice. 146 power 56 when divided by 7 gives you what? मतलब I'll just give you a hint over here. What you need to see is कि 7 into something plus minus 1 टाइप का कुछ एक्सप्रेशन क्रिएट कर लो एंड योर आंसर विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ये करने के लिए कैसे कर सकते हो आप? 146 को डिवाइड करो 7 से. तो 146 को 7 से डिवाइड करोगे तो what you get is 6. So basically what your expression is, it is 7 into 20 plus 6. बट ये एक्सप्रेशन तो हमें नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें तो +-1 का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है. तो ऐसा सोचो, अगर मैंने 7 into 21 किया होता तो मेरे पास क्या आता? 7 into 21 वुड हैव बीन 147. तो इसमें से -1 करते ही क्या मुझे 146 मिल रहा है? सो दैट मीन्स 7 into 21 -1 होल टू द पावर 56 डिवाइडेड बाय 7. ये पूछा गया है. रूल के हिसाब से हमें पता है कि दिस विल बी डायरेक्टली -1 और पावर है इवन, तो 1 आ जाएगा आपका आंसर. रिमाइंडर विल बी 1. राइट? आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ लेट अस सी दिस. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी हैज़ बीन आस्किंग. सी आप 2020 में भी इस पैटर्न का क्वेश्चन है, 2023 में भी इस पैटर्न का क्वेश्चन है. अब हो क्या रहा है? अगेन आपको मल्टीप्लिकेशन में एक सीरीज ऑफ नंबर्स दे दिए गए हैं और पूछा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 100. अच्छा, now try to understand this. Whenever you get something ki that is being divided by 100, it is equivalent to asking कि last 2 digits क्या है उसकी. Why? Because I'll explain it with an example simply. 5465 मान लो. 5465 क्या आप ये सोच सकते हो कि इट इज़ 5400 प्लस 65. तो अगर अपन ने इस नंबर को 100 से डिवाइड किया तो ये वाला जो पोर्शन है 5400 डिवाइड बाय 100 प्लस 65 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा. ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, यानी यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा. तो रिमाइंडर वाला पोर्शन कितना रह गया? सिर्फ ये 65/100. तो आपका रिमाइंडर तो एक्चुअली 65 ही है. रिमाइंडर 65 है और 65 था क्या? द लास्ट 2 डिजिट्स. सो 100 से डिवाइड करने का मतलब है लास्ट 2 डिजिट्स पूछे हैं. सिमिलरली 10 से डिवाइड करने का मतलब है लास्ट डिजिट पूछा है. और ऐसे ही ऑफ कोर्स आप पैटर्न समझ गए होंगे कि 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि आपको लास्ट 3 डिजिट्स पूछे. तो रिमाइंडर when these are divided by 10, 100, 1000, it is just the last digit, last 2 digits or last 3 digits. तो इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली अब हम ये सोच सकते हैं कि जो हमसे मांगा है we just have to find out the last 2 digits of that entire expression. So how you are going to approach this? Take a couple of minutes and think about it. You can pause this video and try to, solve it by yourself first and then move on to the solution. Okay, so पहले वाला ये question देखते हैं. This question says कि आप multiply कर रहे हो 85 into 87
इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96, राइट। तो हमें क्या ढूंढने हैं, हमें लास्ट 2 डिजिट्स ढूंढने हैं। एक चीज़ याद रखना, 5 इंटू 2 कहीं पे भी होगा, यू विल ऑलवेज गेट अ 10। दैट मीन्स लास्ट डिजिट तो एक ज़ीरो क्रिएट हो ही जाएगी। 5 इंटू समथिंग ऑड विल नॉट गिव यू अ 10। तो अगर कभी 5 इंटू ऑड हो रहा है तो हमारा यूनिट्स डिजिट जो है, यूनिट्स डिजिट विल ऑलवेज बी 5। और 5 इंटू इवन हो रहा है कहीं पे, 5 इंटू इवन हो रहा है कहीं पे, तो योर यूनिट्स डिजिट विल बी 0। ये एक आप आइडिया और याद रखो तो आपका सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। वाई? बिकॉज 5 इंटू 2 10 होता है, तो यूनिट्स डिजिट अपने आप 0 आ गई। और ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इवन तो कुछ है ही नहीं, तो फिर 5 इंटू एनी ऑड विल गिव यू 5। अब इस एक्सप्रेशन में चेक कर लो, दिख रहा है कि एक 5 है, एक और 5 है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, बचा एक ही इवन। ओके, क्लियरली 96 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो यू विल फाइंड दैट इट हैज़ multiple 2's in it. So because for, and then 24, further 12 into 4 into 3. So if you see, you have multiple 2's over here and you have 5's over here. तो दो 5's तो क्लियरली दिख ही रहे हैं और दो 2's क्लियरली दिख ही रहे हैं, यानी I will have 10 into 10 for sure. I will have 100 for sure. And if I have 100 for sure, जो भी नंबर होएगा उसके लास्ट डिजिट्स होंगे 0 और 0. That means your remainder will be 0. So I hope you understand the idea कि आपको ज़रूरी नहीं है इसके अंदर हमेशा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। जस्ट ये पता लगा लेना कि लास्ट डिजिट क्या होंगे, you are done with your question. और उसको पता लगाने के लिए भी बहुत ईजी है, जस्ट लोकेट 5 and 2. इफ़ यू कैन फाइंड कि आपके पास मल्टीपल 5's and 2's हैं, उनको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे यू विल गेट 10's, और 10's का मतलब होता है कि लास्ट में आपको ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। Now look at this particular question, 51 into 27 into 35 into 62 into 75. Again divided by 100. क्या आना चाहिए आपका आंसर? That is the question. Take a minute and try to solve it. Okay, I will explain it to you quickly. लुक, सो हमारे पास है 51, 27, 35, 62 और 75। तो 5's दिख रहे हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली एन ऑड नंबर। इवन नंबर सिर्फ यही है, और इस इवन नंबर में भी अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे इट बिकम्स 31. सो यू जस्ट हैव 1 2 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नंबर. सो वी हैव 2 into, let's say 5, this will be what, 5 into 7. So from these I have 1 5 and 1 2. So this 5 into 2 will give me a 10. अब ये 10 तो आ गया, इसके अलावा और कोई भी 10 क्रिएट नहीं हो पाएगा बिकॉज हमारे पास और 2's है ही नहीं, तो 10 तो नहीं क्रिएट हो रहा। अब बचा क्या है, एक 5 है और बाकी सारे ऑड हैं, ऑड। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास 5 इंटू ऑड होता है तो आपका लास्ट डिजिट जो आता है वो 5 ही होता है। दैट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरे पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का लास्ट जो भी आएगा वो होगा 5 और उसके बाद एक आएगा 0। तो दिस नंबर विल लुक समथिंग लाइक दिस। दैट मीन्स
हमें तो लास्ट 2 डिजिट्स ही चाहिए थे, विच इज़ 50. योर आंसर विल बी 50. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करना है. यूज ब्रेन, यूज लॉजिक एंड यू विल अराइव एट द आंसर. हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ 2 चीज़ यूज़ करी हैं. एक कि 5 इंटू 2 10 होता है. दूसरा 5 इंटू ऑड विल ऑलवेज गिव यू अ लास्ट डिजिट ऑफ 5. इनको यूज़ करके यू गेट 50 एज योर आंसर. राइट. सो लेट्स लुक एट अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है यूपीएससी में. इट इज़ 3 की पावर 2019 को डिवाइड किया 10 से, तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर. नाउ अब आपको पता है कि 10 से डिवाइड करने का मतलब है कि आपसे लास्ट डिजिट पूछ रहे हैं या यूनिट्स डिजिट पूछ रहे हैं. तो क्वेश्चन ये रह गया कि 3 की पावर 2019 का यूनिट्स डिजिट क्या होगा. इफ यू हैव sort of studied units digit ka concept, this is very easy. If you have not, you can check out my video also of units digit. I had posted it earlier. If not, just pay attention here. I'll tell you very quickly कि कैसे करना होता है इसको. Now look at 3. 3 की पावर 1 क्या होता है? 3. 3 स्क्वायर क्या होता है? 9. 3 क्यूब क्या होता है? 27. बट यूनिट्स डिजिट पे फोकस करना है तो वो तो 7 ही है. 3 की पावर 4 क्या होता है? 81. अगेन यूनिट्स डिजिट पे फोकस करना है तो वो 1. 3 की पावर 5 आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 3 एंड 243. राइट. अगेन यूनिट्स डिजिट पे फोकस करना है 3. ऐसे इफ यू कीप गोइंग फर्दर आपको रियलाइज होगा यू विल यूनिट्स डिजिट में हमेशा यही आएगा. तो व्हाट यू फाइंड इज कि ये एक साइकिल है. हमेशा 3971 3971 इन्हीं में से कोई ना कोई एक डिजिट आएगी. तो ये साइकिल कितने नंबर्स की है? 4. तो ये साइकिल की लेंथ 4 है, यानी कि हम इसे कह देते हैं साइक्लिसिटी 4 है. अब कुछ नहीं करना है. जो आपको एक्सपोनेंट दिया था इस एक्सपोनेंट को डिवाइड करना है 4 से और ये जानना है कि रिमाइंडर कितना आएगा. एंड दैट्स वाई इट इज़ अ रिमाइंडर्स का क्वेश्चन, बिकॉज हम इस बार डायरेक्टली रिमाइंडर नहीं निकाल रहे हैं, हम एक्सपोनेंट का रिमाइंडर निकाल रहे हैं डिवाइड करके साइक्लिसिटी से. सो करो फिर 2019 को डिवाइड करो 4 से एंड फाइंड व्हाट इज़ द रिमाइंडर. ये 5 2 0 19 तो 4 16 बचा 3. सो योर रिमाइंडर एक्चुअली कम्स आउट टू बी 3. अगर आपका रिमाइंडर 3 है सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज 3 पावर 3 जिसका यूनिट्स डिजिट है 7. सो योर आंसर बिकम्स 7. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर जो भी है वो पावर है, तो 3 की पावर 3 से डील कर रहे हो जिसका यूनिट्स डिजिट होता है 7. सो योर आंसर इज 7. सिमिलरली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यही करना है. 2 की पावर 192 है डिवाइडेड बाय 6. सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि 10 था तो आप डायरेक्टली यूनिट्स डिजिट पे आ गए थे. बट इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे आप यूनिट्स डिजिट नहीं, आपको एक्चुअली रिमाइंडर ही निकालना पड़ेगा. तो वो आप कैसे निकालोगे? ओके, सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. 2 की पावर 192 है, डिवाइड करना है 6 से और रिमाइंडर निकालना है. पहले तो देखो 2 की पावर 1 है, इसको अगर मैंने डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 2. 2 के स्क्वायर को डिवाइड किया 6 से, यहाँ पे मैं रिमाइंडर्स लिख रही हूँ, ठीक है. अगेन 4 को, यानी 4 को डिवाइड कर रहे हो 6 से, रिमाइंडर आ जाएगा 4. 2 का क्यूब होता है क्या? 8. 8 को डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर कितना है? 2, क्योंकि 6 इंटू 1 6 रह गया, 2 बचा, सो गेट 2. 2 की पावर 4
को डिवाइड किया आपने, 2 की पावर 4 कितना हुआ 16, डिवाइड किया 6 से, अगेन रिमाइंडर आ गया 4. सो व्हाट वी कैन सी इज़ कि यहाँ पे अगेन पैटर्न रिपीट हो रहा है आफ्टर 2. सो यहाँ पे हमारी साइकिल लेंथ है 2, यानी अगर 2 की पावर ऑड है तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाएगा, और 2 की पावर इवन है तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 4 आ जाएगा. क्वेश्चन ने दिया है आपको 2 की पावर 192 विच इज़ 2 की पावर इवन, यानी आपका जो आंसर है रिमाइंडर विल बी 4. सो दैट मीन्स योर आंसर इज D4. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. कुछ नहीं किया हमने, जो गिवन क्वेश्चन था उसमें पैटर्न ऑब्जर्व किया है. 2 की पावर 1 से डिवाइड करके देखा 2, फिर 4 आया एंड वही रिपीट हो रहा था. तो हमें ये समझ में आ गया कि 2 की पावर ऑड है तो रिमाइंडर 2 आएगा, 2 की पावर इवन है तो रिमाइंडर 4 आएगा. एंड दैट्स वाई यू गेट दिस. अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा होता 2 की पावर 397 कितना है, तो वी कुड हैव इजीली सेड कि ये 2 की पावर ऑड है तो ये 2 होगा. सो मूविंग फर्दर, ये देखो आप 2024 का ये क्वेश्चन दिखने में वेरी डिफिकल्ट एंड स्केरी. प्रॉबेबली आप इसको देखोगे एंड यू विल बी लाइक कि जस्ट मूव पास्ट इट, बट इट्स वेरी इजी. जस्ट 1 सेकेंड का आप टाइम लेके सोचो एंड इट इज़ वेरी इजी. क्या करना है, 32 की पावर 5 है और 2 की पावर 27 है, डिविजिबल बाय पूछा है. लास्ट डिजिट पे फोकस कर लेते हैं, यूनिट्स डिजिट पे फोकस करते हैं, वहाँ से देखते हैं क्या आइडिया मिलता है. सो 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27. यूनिट्स डिजिट के लिए लास्ट 2 की पावर 5 पे ही फोकस कर लो. 2 की पावर 5 वैसे तो डायरेक्ट आपको पता ही है, इट इज़ 32, यानी यूनिट्स डिजिट आ गया 2. तो यहाँ से तो यूनिट्स डिजिट आ गया है 2. 2 की पावर 27 का लेकिन कैसे बताओगे, अगेन साइक्लिसिटी से बताओगे. सो इफ़ यू विल सी, साइक्लिसिटी 2 की होती है 4, क्योंकि 2 की पावर 1 इज़ 2, 2 स्क्वायर इज़ 4, 2 क्यूब इज़ 8, 2 की पावर 4 इज़ 16, यानी यूनिट्स डिजिट इज़ 6 एंड ये रिपीट होते जाता है. तो अब हमें पता है साइक्लिसिटी 4 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बस 27 को डिवाइड करना है 4 से और रिमाइंडर नोट करना है. इसको डिवाइड किया आपने तो ये आ गया रिमाइंडर 3. सो रिमाइंडर अगर 3 है तो इसका यूनिट्स डिजिट विल बी 2 का क्यूब से देख के 8. सो यहाँ से आपका आ गया 8, 2 + 8 होता है 10. यूनिट्स डिजिट अगर आपका 0 है यहाँ पे, तो यूनिट्स डिजिट आपका 0 है, यानी इट विल बी डिविजिबल बाय 10. सिंपल. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट जस्ट बिकॉज एक्सप्रेशन ऐसा जायंट सा दिया है तो कई बार डर जाते हैं अपन देखते ही कि ओके ये नहीं होगा, बट 1 सेकेंड सोच के देखो, इट इज़ वेरी सॉल्वेबल. सो या यही किया है हमने इस क्वेश्चन में. 32 जो है 32 पावर 5 का यूनिट्स डिजिट इज़ 2, इसका इज़ 8 एंड ऐड करते यू गेट 0 विच इज़ डिविजिबल बाय 10. ये 2024 का सवाल है. नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज दिस. 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है, हो सकता है इस साल भी पूछ लें. सो पे अटेंशन टू इट. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर greater than 1000 that when divided by any one of the numbers leaves remainder 3. Now again आप पढ़ोगे और आप कॉम्प्लिकेशन में गुम जाओगे कि यार इतना सब कुछ बोल दिया, करना क्या है. तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको अपन इंट्यूटिवली सॉल्व कर सकते हैं. हमें कहा है कि कोई भी एक नंबर निकालो. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, मान लेते हैं वो नंबर हमारा D है. हो क्या रहा है कि जब भी ये 6, 9, 12, 15, 18 से डिवाइड करेंगे हम इसे, लेट्स से वी आर डिवाइडिंग इट बाय 6, 9, 12, 15, 18, वी विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 3.
सबको इसको डिवाइड करने पे वी विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 3. तो हमें बताना है कि ये नंबर एक्चुअली है क्या, एंड ये भी दिया है कि इट इज़ ग्रेटर, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000. उस इंफॉर्मेशन को वी कैन यूज़ लेटर. यानी कि d-3 इज डिविजिबल by all of these numbers that are given to you, 6, 9, 12, 15, 18. तो अगर d-3 इन सबसे डिविजिबल है, यानी इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय LCM ऑफ ऑल ऑफ दीज नंबर्स. तो मेरे को चाहिए LCM ऑफ 6, 9, 12, 15 एंड 18. ये LCM आप इजीली टेबल बना के या फैक्टर्स से कैलकुलेट कर सकते हो. यू विल गेट 180. That means d-3 is divisible by 180. तो बेसिकली जो आपका d-3 है दैट इज 180 टाइम्स सम k मान लो. यही होता है डिविजिबिलिटी का मतलब. तो d जो आपका नंबर है इट इज़ 180k प्लस 3 और d ही हमसे पूछा था. बट d हमसे किस कंडीशन पे पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर दैन 1000. तो ग्रेटर दैन 1000 करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को 1000 से बड़ा करना है. तो 180k प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1000, यानी 180k is greater than 1000 minus 3, which is what? 997. तो k जो है वो 997 by 180 के बड़ा होना चाहिए. You will get something around 5.53. Basically k को हमें 6 रखना पड़ेगा, integer, closest integer. That means your d is actually 180 times 6 plus 3. (1080) plus 3, that is 1083. So your answer is option C. तो दिखने में ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है, बट अगर आप इसको खुद से एक दो बारी सॉल्व करने के बाद करोगे इट विल बी वेरी इजी एंड इंट्यूटिव. कैसे? देखो, हमें क्या चाहिए था? d चाहिए था जो इस सब से डिवाइड होके रिमाइंडर 3 छोड़े. यानी अगर मैंने रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये सब डिवाइड कर देंगे एग्जैक्टली इसको. सो d-3 विल बी डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दीज. दैट मीन्स d-3 विल बी डिविजिबल बाय दी LCM. LCM फाइंड आउट करा, 180 आ गया. तो d जो है आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो सीधा कि d विल बी व्हाट? योर LCM टाइम्स सम k प्लस योर गिवन रिमाइंडर. दिस इज एक्चुअली योर रिलेशन. अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा था कि हमें ग्रेटर देन 1000 चाहिए, तो हमने इसको ग्रेटर देन 1000 किया, वहाँ से k की क्लोजेस्ट वैल्यू निकाली और उसको d के एक्सप्रेशन में डाल दिया एंड यू गेट योर answer. So try this question by yourself and find the answer. It is similarly ऐसे ही होगा जैसे ये किया है वैसे ही वो question होगा. So if you want to remember you can actually just remember it directly कि जो number आपको चाहिए it is LCM into k और add the remainder to it. k आप कैसे find करोगे? वो जो 10,000 से बड़े वाली कंडीशन दी है उससे. नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 6? सो इफ यू सी 9 का क्यूब, इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 6, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? एक तो तरीका है कि आप 9 का क्यूब निकाल के डिवाइड बाय 6 करके देखो. दूसरा जो हमने एक रूल यूज़ किया था उसको करके सोचो. तो दिस इज़ व्हाट? 9 इंटू 9 इंटू 9 और इसको डिवाइड कर रहे हो आप 6 से, यानी हम इंडिविजुअली इनको 6 से कर सकते हैं. तो 9 का रिमाइंडर व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय
6 कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ वॉट 27। फर्दर इसको हमने 6 से रिमाइंडर निकाला तो इट विल बी 3। दैट मीन्स योर रिमाइंडर इज 3। दैट इज हाउ यू डू इट एकदम क्विकली, राइट। नाउ एक और पूछा है 9 की पावर 4 डिवाइड बाय 6 का रिमाइंडर क्या होगा। तो अब आप देखो कि इसको फिर से ऐसे कर सकते हो, बट अब हमें ये पता है कि 9 का क्यूब जब हमने डिवाइड किया है 6 से तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आया है। तो अगला हम बस ये देख सकते हैं कि 9 डिवाइड बाय 6 में रिमाइंडर कितना है 3। 3 इंटू 3 कितना होता है 9। फर्दर डिवाइड बाय 6 करके देखा तो रिमाइंडर आ गया 3। देन अगेन 3 है आपका रिमाइंडर। 9 की पावर 5 डिवाइड बाय 6 में रिमाइंडर कितना आएगा। तो इस चीज़ को आप ऑपरेट करते जाओगे, यू विल सी कि आपके रिमाइंडर्स तो हमेशा 3 ही आ रहे हैं। यानी जो आपको एक्सप्रेशन दिया है इट इज़ एक्चुअली 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 सो ऑन प्लस 3। कितनी बारी यहाँ पे 100 का एक्सपोनेंट दिया है, यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट दिया है। तो हमें बस 3 से लेके 100 तक कितने डिजिट्स आ जाएंगे वो बताना है, विच विल बी व्हाट 100 माइनस 3 प्लस 1 यानी 98। सो हमारा जो एक्चुअली रिमाइंडर है दैट विल बी 98 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसको फर्दर डिवाइड करोगे आप 6 से तो कितना आएगा 98 डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं क्योंकि रिमाइंडर्स तो कहीं से भी निकाल सकते हैं हम। तो 96 तो 2 आ जाएगा 2 इंटू 3 विच विल बी 6 दैट इज 0। सो योर रिमाइंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी 0। तो जो हमने रूल्स सीखे थे वो अगर डायरेक्टली भी अप्लाई नहीं हो रहे तो वो इनडायरेक्टली आप क्वेश्चंस में अप्लाई करके अपना कैलकुलेशन ईजियर कर सकते हो। जैसे हमने पहले फाइंड आउट करा कि 9 क्यूब डिवाइड बाय 6 का रिमाइंडर क्या होगा, वो भी हमने वो मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से किया कि 3 इंटू 3 इंटू 3 कर लिया, फिर उसके बाद देखा तो वो फिर भी 3 ही आएगा। तो ये सारे रिमाइंडर्स 3 थे, तो हमने सारे रिमाइंडर्स ऐड करे टू देखने के लिए कि फाइनली रिमाइंडर क्या होगा। कितने टर्म्स ऐड कर रहे हो ये आप देखोगे कि लास्ट में 100 था और स्टार्टिंग में 3 था एक्सपोनेंट। सो 100 माइनस 3 प्लस 1 विल गिव यू 98 टर्म्स जो आपकी ये हैं। सो आपका एक्सप्रेशन एक्चुअली बन जाता है 98 इंटू 3 और इसका रिमाइंडर फर्दर चाहिए 6 पे, तो वो डिवाइड किया वापस से मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करते हुए 2 इंटू 3 विच इज़ 6। तो फाइनली आपका रिमाइंडर जो है वो 0 ही है। सो इफ़ यू सी जो रिमाइंडर के क्वेश्चंस है दे लुक वेरी स्केरी बट इफ़ यू नो हाउ टू क्रैक देम दे आर वेरी ईजी। सो इट्स एक्चुअली लाइक फ्री मार्क्स और समथिंग। तो 2024 का ये क्वेश्चन है 421 427 when divided by the same number leave the same remainder 1. How many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder 1? हमसे पूछा है how many, तो देखते हैं फिर इसको कैसे करना है। हमें दिया है 421 और 427। 421 427 when divided by the same number, तो मान लो आपने इनको सेम नंबर से डिवाइड किया है विच इज़ d, leaves a remainder 1। तो ये एक्चुअली 421 minus 1 is exactly divisible by your number d and 427 minus 1 is again exactly divisible by your number d. This is what 420 is divisible by d and 427 is divisible by d. तो अगर कोई एक नंबर है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर रहा है
तो क्या वो इन दोनों का डिवाइज़र ही हुआ? तो व्हाट आई वांट इज डिवाइज़र ऑफ 420 एंड 426, सॉरी 427 में से -1 करोगे तो 426 बचेगा, राइट? तो यू वांट 426 से प्राइम फैक्टराइज करके हम बस ये देखेंगे कि कॉमन डिवाइजर्स कितने हैं। जितने भी हमें कॉमन डिवाइजर्स मिल जाएंगे दैट विल गिव अस आवर आंसर कि हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी यूज्ड टू डिवाइड। सो वी वांट टू फाइंड आउट द कॉमन डिवाइजर्स। कॉमन डिवाइजर्स के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे GCD विच इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या HCF दैट यू वुड नो कि वो टेबल बना के जैसे सॉल्व करके HCF निकालते हैं। यू कैन फाइंड आउट द GCD, इट विल कम आउट टू बी 6। अब ये देख लेते हैं कि 6 के कितने फैक्टर्स हैं एंड उतने ही फैक्टर्स कॉमन आपके इन नंबर्स के होंगे। तो 6 इज नथिंग बट 2 इंटू 3। तो आपके कितने फैक्टर्स आ गए? 2, 3, 2 इंटू 3 एंड 1 ऑफ कोर्स इज देयर। बट 1 जो है, if you divide it, it will not leave a remainder. So this is not your answer. Only these 3 divisors can be used, 2, 3 and 2 into 3. That means your final answer is 3C. So quickly अगर हम इसको recap करें कि हमने करा क्या, हमने बस पहले क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन कह रहा था कि 421 को D से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 मिलता है और 427 को भी D से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 मिलता है। दैट मीन्स 421 माइनस 1 और 427 माइनस 1 को जब हम D से डिवाइड करेंगे इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल। हमें बस चाहिए था कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 420 एंड 426। कॉमन डिवाइजर्स के लिए वी विल यूज़ GCD हमने कैलकुलेट करा इन दोनों का विच इज़ 6। 6 के फैक्टर्स देखें तो दैट इज़ 2 इंटू 3। तो आपके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे 2, 3 और 2 इंटू 3 विच इज़ 6। सो दैट इज़ योर आंसर 3। That is it for this lecture of the revision series. I will see you next time with the topic zeros. Until then, keep practicing, keep believing, keep learning. All the best.